अटॉर्नी की जो कॉपी अदालत में पेश की गई थी, अदालत ने उसकी जांच कर ली है और अदालत ने उस कॉपी की भी जांच की है जो मिसेस जोग ने पेश की है। दोनों कॉपीज के क्लासेस जरूर मुख्तलिफ हैं। अदालत मिसेस जोग की प्रोड्यूस की हुई कॉपी को वैलिड मानती है क्योंकि सिर्फ उसी कॉपी पर मिस्टर करण खन्ना के दस्तखत है और अदालत ने यह भी वेरीफाई कर लिया है कि दस्तखत असली है। माय लॉर्ड, मैं मानता हूं कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर मिस्टर करण खन्ना के दस्तखत नहीं है, क्योंकि इससे पहले करण खन्ना इस पर दस्तखत करते, ये बदल दी गई थी और जिस पावर ऑफ अटॉर्नी पर मिस्टर करण खन्ना ने दस्तखत किए हैं वो फोर्ज है माय लॉर्ड। इसका कोई सबूत नहीं है मिस्टर वर्मा। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है माय लॉर्ड, बट टू प्रूव माय पॉइंट मैं मिस्टर अनंत जोग को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। तुम शायद मेरे काम आ सके, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम जीतना सीख लो। ये कागज अपने पास रखो। इस पे 3 घोड़ों के नाम हैं। पहले घोड़े पे पैसा लगा के जो जीतो वो दूसरे घोड़े पे लगाना, जो उससे जीतो वो तीसरे घोड़े पे लगाना। You'll have the trouble. जीत गई और तेरी वजह से मैं भी जीत गया। क्या बोला यार तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। अच्छा सच से बता कितना लंबा हाथ मारा? गेस कर। हाँ? वो यही को 50,000 नहीं 1 लाख। अबे पूरे 5 लाख लगाए मैंने, 5 लाख। हाँ? इस जैकपॉट तो मैं ही जीतूंगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। जा जाके देख मेरी मिस्टिफाई जीतती होगी। जा। अरे मैं पैसे वाला हो गया, मैं करोड़ वाला हो गया। अरे मैंने जैकपॉट जीत लिया। हार गया तुम लोग। अरे मैं जीत गया भाई लोग, मैं पैसे वाला हो गया। मैं मिस्टीफा हार गई जो। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अभी इसी वक्त। मिल जाएंगे, लेकिन पहले कुछ कागजी बातें हो जाएं। तुम लॉयर हो, ये बातें अच्छी तरह समझते हो। क्या है? 5 लाख रुपए के बदले में अपना मामूली सा सिग्नेचर नहीं दोगे जोग? वैसे भी तुम्हारे पास कौन सी जायदादें हैं जो मैं अपने नाम कर दूंगी? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए जल्दी। इतनी जल्दी क्या है? वो राहुल ने मुझे पैसे दिए थे एक जमीन के एग्रीमेंट के लिए। अगर वो डील आज नहीं हुई तो वो जमीन बिक जाएगी। वो जमीन बिक चुकी है। क्या? जी हाँ। तो फिर मैं राहुल से क्या कहूंगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम रेस खेल रहे थे मैं वो लैंड की डील कर रही थी। It means I've been trapped. तो तुमने और क्या समझा था? इस कागज में क्या लिखा? ये तुम्हारी गुलामी का घोषणा पत्र है। It's a manifesto of your slavery, जोग। और हाँ, आज के बाद तुम मुझे आप और मैडम कह के पुकारोगे। Is that clear? Any objection, Mr. Jog? No, my lord. Please come to the witness box. Yes, my lord.
गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा सच ही कहूंगा और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। मिस्टर अनंत जोग, जी। एडवोकेट लेट मिस्टर दिलीप राज के साथ आप काम करते थे? बिल्कुल करता था। तकरीबन कितने दिनों तक काम किया? पूरे 10 साल तक। फिर तो आप उनकी हैंडराइटिंग पहचानते होंगे? जी। क्या आप बता सकते हैं ये हैंडराइटिंग किसकी? उन्हीं की। और ये डेट भी उन्होंने अपने हाथ से डाली थी? जी। मिस्टर करण खन्ना की पावर ऑफ अटॉर्नी इस डेट के बाद साइन हुई थी? जी। और वो आप इन्हें साइन करवाई थी? जी। तो फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी बदली किसने? मैंने। चीटिंग, फोर्जरी और विश्वासघात की ये कहानी बरसों से चली आ रही है और इस कहानी की शुरुआत 2 किरदारों ने की थी। उसमें से एक किरदार था मैं। जी हां, मैं अनंत जोग LLM, एक वकील। और दूसरी किरदार थी ये मिस लोला सोनी, जो कि खन्ना परिवार की बहू थी। मिलॉर्ड, खन्ना परिवार की दौलत और जायदाद हथियाने के लिए ही मिस लोला सोनी ने मिस्टर राहुल खन्ना से शादी की थी और इस इरादे और मकसद में कामयाब होने के लिए उन्होंने एक मोहरा बनाया था, जो कि था मैं। हाँ मिलॉर्ड, मैं एक कानून का नुमाइंदा अपनी एक कमजोरी की वजह से जुर्म और गुनाह के हाथों बिक गया था। मिस्टर अनंत जोग जी। क्या आप बता सकते हैं आखिर वो आपकी कमजोरी क्या थी? मेरी कमजोरी थी मेरे अपाहिज पिताजी। सर, मैं चाहता था कि मेरे पिताजी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और सर, उसके लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे रेस खेलने की लत लग गई, जिसमें मैं काफी पैसे हार गया और मेरी इसी कमजोरी का ये मैडम ने फायदा उठाया और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इनके हर जुर्म में मैं इनका बराबर का हिस्सेदार बनता गया। मिस्टर जोग, क्या आप कहना चाहते हैं कि मिस्टर खन्ना की बनाई हुई ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी आपने बदल डाली थी? एग्जैक्टली मिलॉर्ड, खन्ना परिवार के फैमिली लॉयर और मेरे गुरु मरहूम मिस्टर दिलीप राज अंकल ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट की थी, वो मिस्टर राहुल खन्ना के नाम पर ही थी। मैंने उस पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह दूसरी पावर ऑफ अटॉर्नी मिसेस लोला खन्ना के नाम पे ड्राफ्ट की थी। क्योंकि ये मिस्टर करण खन्ना, इन्होंने कोई भी कागज पर दस्तखत करने से पहले कभी कोई भी कागज पढ़ा नहीं था। और इसी बात का मैंने फायदा उठाया।
जी हां, मैंने फायदा उठाया। मिलॉर्ड, आगे की सारी कहानी तो अदालत को मालूम। मैं जानता हूं मिलॉर्ड, मैं जानता हूं कि मेरा जुर्म बहुत ही संगीन है और मैं चाहता हूं कि मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा एक जुर्म जो बरसों से मेरी सांस घोट रहा था, जबकि ये भरी अदालत में मैंने अपना गुनाह कबूल किया है। तो मुझे उम्मीद है सर, आज की बात तो कम से कम मैं खुली सांस ले पाऊंगा। सर, आज तक तो मैं चैन की जिंदगी नहीं जी सका। हां, लेकिन आज के बाद चैन की मौत तो मर सकूंगा। पूरे मामला पर गौर करने के लिए अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर जोग, आप अदालत की हिरासत में रहेंगे। वेरी वेल सर। अदालत में हुई कार्रवाई और मिस्टर जोग के बयान ने 2 जुर्म साबित किए हैं। मिस्टर जोग ने फौज डॉक्यूमेंट्स पर धोखे से मिस्टर करण खन्ना के दस्तखत लिए। इस जुर्म के लिए मिस्टर जोग पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाएगा। फिलहाल अदालत मिस्टर जोग का लॉ प्रैक्टिस करने का हक और इजाजत जब्त करती है। मिस्टर जोग लॉयर एसोसिएशन से डिबार किए जाते हैं। दूसरा जुर्म मिस्टर खन्ना का है, जिन्होंने अहम डॉक्यूमेंट्स पर बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए। मिस्टर खन्ना, मुजरिम को जुर्म करने का मौका देना भी एक जुर्म है। मिस्टर खन्ना ने इस जुर्म की काफी सजा भुगत ली है, इसलिए इस अदालत को मिस्टर खन्ना के साथ हमदर्दी है। पावर ऑफ अटॉर्नी की असलियत जानने के बाद ये फैक्ट साबित हो गया है कि मिस्टर खन्ना के बिजनेस और प्रॉपर्टी पर मिस लोला सोनी का कब्जा नाजायज है। मिस लोला ने मिस्टर खन्ना पर जो अब यूनिवर्सल फाइनेंस का कर्ज है और लोन इंटरेस्ट समेत अदा किया है, ये रकम मिस्टर खन्ना को मिस लोला को अदा करनी होगी। इसके अलावा मिस्टर खन्ना ने लैंड की खरीदारी के लिए लोला इंटरनेशनल से जो लोन लिया था, उसकी अदायगी की जिम्मेदारी भी मिस्टर खन्ना की है। ये सारी रकम जो 10 करोड़ तक पहुंचती है, 48 घंटों के अंदर अदा होनी चाहिए। ये अदायगी के बाद मिस लोला को मिस्टर खन्ना का होटल और बंगला छोड़ना होगा। ये अदालत का हुक्म है। माय लॉर्ड, मैं अदालत से एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि मिस्टर करण खन्ना और लोला इंटरनेशनल के बीच लोन ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी पर एक बार फिर से गौर किया जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स पर मिस्टर खन्ना के दस्तखत मौजूद हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो दोबारा अपील कर सकते हैं। इस अदालत का ये फैसला फाइनल है। द कोर्ट इज adjourned. Mr. Joke, you are really a very brave man.
वर्मा सर, आज मैंने पहली बार अपनी आवाज सुनी। लगता है जैसे मैंने गंगा स्नान कर लिया। भैया। हाँ राहुल, राहुल मुबारक हो भैया, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। आओ बैठो। क्यों ना इस खुशी के मौके पर एक एग्जाम हो जाए। अरे ये खुशी ही बदमस्त करने के लिए काफी है राहुल। बैठिए। शराब की किस कमबख्त को जरूरत है? ये भी ठीक है। मुझे तो शुरुआत से लग रहा था कि पापा ये केस जरूर जीतेंगे। उन्होंने ये प्रॉपर्टी बहुत ईमानदारी से बनाई थी और किसी का नाजायज कब्जा कब तक उस पर रह पाता। तुम्हारी हर बात बजा है राहुल, लेकिन अभी तक हमें इस नाजायज कब्जे से छुटकारा नहीं मिला है। देखा जाए तो हमारी कामयाबी अभी तक अधूरी है। क्यों? कोर्ट ने तो हमारे हक में फैसला किया है ना, और बात सिर्फ पैसों पर आकर अटकी है, तो पैसे तो बात 10 करोड़ की है राहुल। जीतना इतना आसान नहीं है मिस्टर करण खन्ना। उसके लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं और आपकी वो उम्र नहीं रही। बात तो तूने बहुत बढ़िया की है बेटिया, लेकिन वक्त से जरा पहले कर दी। क्या मतलब? करण खन्ना के हौसलों का आजमाइश करने का भी मौका ही का मिला। अभी तो वक्त बाकी है। सिर्फ 48 घंटे हैं और हौसला 10 करोड़ का है। जो आदमी मुट्ठी भर रुपयों से करोड़ रुपए कमा सकता है और करोड़ों गवा सकता है, वो उन्हें दोबारा भी बना सकता है। लेकिन उसके लिए वक्त काफी नहीं है। वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, पल के पल में लोगों की तकदीरें बदल देता है, वो मेरे साथ है। इसका फैसला तो 48 घंटे बाद होगा बेटिया। 48 घंटों में करण खन्ना 10 करोड़ का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। इतने सालों लापता रहे हैं, बिजनेस में नाता टूट गया है, पर्सनल बिजनेस तो है ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ लोग हमदर्दी जरूर करते हैं, लेकिन पैसे उधार कोई नहीं देता। वक्त तो मेरे साथ है पापा, लेकिन आप किसके साथ हैं? अरे मेरा क्या है बेटिया, मैं तो हमेशा चढ़ते सूरज के साथ रहा। Early 25.6, 6 जी, 33.2, जी, 41.7, 36.3, शायद इसी सिचुएशन के बारे में कहा गया है 3, कि आसमान से गिरे खजूर पे लगी है। शुक्र बहू कि कहीं तो अटका। अगर सीधा आसमान से जमीन पे गिरता ना तो खत्म ही हो जाता। कभी कभी जान बचाने के लिए खजूर भी काफी होता है करना साहब। अब सवाल ये है कि हम सब खजूर मिलकर इनको बचाएं कैसे? हाँ? भाई अमाउंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन नामुमकिन बात तो है नहीं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि वी गॉट अ वेरी शॉर्ट टाइम। समय का प्रॉब्लम तो है, लेकिन समय बढ़ाने के लिए अदालत से अपील तो की जा सकती है। अगर हालात का यही तकाजा है तो क्यों ना अपील कर ही दी जाए। आपकी क्या राय है वर्मा जी? जो आप लोगों की राय होगी वैसा कर दिया जाएगा। वैसे अपील मंजूर हो जाने के कितने चांसेस हैं? चांसेस तो हैं, लेकिन समय लगेगा। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग जॉब। मैं कुछ कह सकती हूँ? कहिए मेम साहब, आपको इजाजत लेने की थोड़ी जरूरत है। मेरा ओपिनियन है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा वास्ता लोला जैसे कानिंग औरत से है। टाइम की छूट मिलते ही वो कोई नई स्कीम बना लेगी और हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगी। सलमा ने बड़े पते की बात कही। शी इज एब्सोल्युटली राइट। लोला तो कुछ भी कर सकती है, बस हमें उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन 48 घंटों के अंदर इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करना भी तो एक मसला है। आ गया पुत्र? इधर। मेरे पास जो कुछ भी है खन्ना साहब, वो सब कुछ आपके लिए हाजिर है।
और मेरी सेविंग्स के अलावा अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना बंगला और फैक्ट्री मॉर्गेज करने को तैयार हूं। आई अप्रिशिएट द जेस्चर्स, पर इसकी नौबत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल गवारा नहीं करूंगा। आप दोनों सुन लें। करण, हम दोनों के बीच कोई तकल्लुफ तो नहीं है ना? अब सारे ने जो रेस्टोरेंट खोल दिया ना, वो हम बेच सकते हैं। मैं आप सबके आगे कैसे मुंह खोलूं? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं बेटा, समझता हूं। बाबा, अपने हकीर सरमाए के साथ मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। गॉड ब्लेस यू बेटा। अली, करण को राहुल का मैसेज भी दे दो।